छोटी थी, पहली बार दुनिया देखी और जिसके बाद माँ ने मुझे चलना सिखाया। माँ की उंगली पकड़ी, माँ ने मुझे चलना सिखाया। पिता का सहारा मिला। धीरे धीरे बड़ी हुई मैं, जिसके बाद सयान हो गई। दोस्तों, माँ और बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसके बच्चे होते हैं। वो हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और कुछ करे, ताकि माँ बाप उन पर गर्व कर सके। हर माँ बाप चाहते दोस्तों, और माता पिता का ये सपना होता है कि बेटी की भी शादी हो तो अच्छे घर में हो, वो जाए और वह जिंदगी भर खुश रहे। हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन अब आप जरा सोचिए, अगर माता पिता के सामने अगर उसकी बेटी नहीं रहे, यानी कहने का मतलब है माँ बाप के आंखों के सामने अगर पल भर में बेटी छिन जाए, दूर चली जाए, तो क्या बीतेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है दोस्तों। तो यहाँ यूपी के कानपुर से एक वारदात सामने आ रही है, सनसनीखेज, जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बना है सोशल मीडिया पे। अब भाई लोगों ने जाना है तो हैरान, क्योंकि मामला ही हैरान करने वाली है। मामला अलग है दोस्तों। यहाँ दोस्तों, अगर इस चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार को बढ़ाए ताकि आगे बढ़े। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात करूं यह घटना की, तो 9 दिसंबर के आसपास की बताई जाती है। कानपुर, यूपी के कानपुर का एक थाना पड़ता है, ब्रह्मा थाना क्षेत्र। इस थाना क्षेत्र के निवासी संजय सिंह, और संजय सिंह दोस्तों एक सरकारी टीचर है। इनकी बेटी की बात करूं तो अनुपमा सिंह, उम्र 25 वर्षीय। अनुपमा सिंह की लगभग आपको बता दो 9 दिसंबर के आसपास बारात आनी थी बर्रा से। बेटिया की बारात आनी थी, और आपको बता दूं उस दिन और शादी का माहौल था भाई। अब बेटी की शादी थी, सब खुश थे, अलग अलग रस्में निभाई जा रही थी, ढोल ताशे बजाए जा रहे थे। माता पिता के चेहरे पर मुस्कान था, भाई के चेहरे पर मुस्कान था। जहां आपको बता दूं सभी खुश थे, मेहमान घर में भरे थे, और बारात उस दिन आनी थी 9 दिसंबर को, और सभी तैयारी में लागत थे। अब भाई इंतजार कर रहे थे बारातियों के कि अच्छा आने हैं, अच्छे से स्वागत करेंगे। अब इसी बीच क्या हो रहा है, क्या हुआ था दोस्तों, मामला बदल जाता है, कहानी ही पलट गई। बता दूं, जो दुल्हन है वह सुबह के 10 बजे तक तैयार नहीं हुआ। उसके बाद आपको बता दो उसने अपने परिवार में, अपने परिजन से कहती है कि मुझे पार्लर जाना है, मुझे पार्लर जाना है, जिसके बाद मैं आऊंगी, नहाऊंगी। वह कहती है, वह पार्लर के लिए निकलती है दोस्तों, और जिसके बाद कुछ ही देर में वो अपने घर आती है, और जिसके बाद माँ को कहकर वो बाथरूम के अंदर जाती है। बेटियां गई बाथरूम के अंदर नहाने, और जिसके बाद आपको बता दूं समय बीतते रहे। अब आधे घंटे 1 घंटे बीत गए, लेकिन वह बाथरूम से बाहर नहीं आती है। अब परिवार को भाई इससे टेंशन होती है कि क्या हो रहा है, और जिसके बाद माँ दरवाजा के पास जाती है तो अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी। अब इतने में माँ को और टेंशन हो जाता है, और जिसके बाद आपको बता दूं हालांकि वहां सभी मेहमान थे, भीड़ का माहौल था, शादी का माहौल था, इसलिए जिसके बाद सभी वहां इकट्ठा हो गए दरवाजा के पास, नाम लेके बेटिया के आवाज दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब इतने में सब घबरा गए दोस्तों, क्योंकि अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जिसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खोला गया तो देखा जाता है माँ के सामने ही बेटी अब इस दुनिया में नहीं, यानी माँ के सामने ही बेटी मर चुकी है। आपको बता दो जिसके माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई, सब सोच में पड़ गए दोस्तों। शादी का माहौल एक झटका में मातम का माहौल बन गया, और जिसके बाद आपको बता दो माँ जिसके बाद नीचे जमीन पर गिर पड़ी, और जिसके बाद बताया जाता है जहां बेटी की मुंह से झाग निकल रहा था, मानो ऐसे जैसे उसने जहर खा लिए हो। अब जहर खा लिए हो मानो ऐसे जैसे लग रहा था। जिसके बाद निजी अस्पताल में जल्दी से जल्दी बेटी को ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने इलाज किया। इलाज के दौरान बता दिया दोस्तों कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब वह इस दुनिया में नहीं। शादी का माहौल दोस्तों मातम में बदल जाता है, और माँ का रो कर बुरा हाल है, पिता अपना दर्द संभाल नहीं पा रहा, और एक छोटा भाई था वो भी रो रो कर उसका भी बुरा हाल। और माँ बार बार कह रही थी कि शादी थी, डोली उठने के बजाय बेटी की अर्थी उठ गई। तो दोस्तों ये घटना घट चुकी है दोस्तों, यूपी के कानपुर की बताई जाती है। 9 दिसंबर के आसपास की यह घटना बताई जाती है, शनिवार के दिन की। जब लोगों ने यह घटना मामला जाना तो लोग हैरान थे वाकई दोस्तों, क्योंकि यहाँ दुल्हन पक्ष बाराती का इंतजार कर रहा था, लेकिन दुल्हन ने ऐसा कदम उठाया कि आपको बता दूं जिसके बाद ये शादी मातम में बदल गई। हालांकि दोस्तों पुलिस केस इस मामले में हुआ, पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है और आगे की शिनाख्त कर रही है। अभी तक खुलासा यह नहीं हुआ कि दुल्हन ने जहर आखिर खाया तो खाया क्यों।
तो आगे की खुलासा कर रही है और करेगी और होगी कि दुल्हन आखिर पॉइजन क्यों खाया। तो दोस्तों फिलहाल इस घटना में इतना ही दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।